आज हमारे साथ बैठे हुए हैं दरगाह सत्तारिया के कदी नशीन मिर्जा अशरफ हसन साहब और पुराने लोगों में एक शख्सियत है ये। और इनका जो भी पूरी जिंदगी का वो रहा मकसद लोगों की सेवा करना रहा। हमें ये बताइए मिर्जा जी, आप कितना क्वालिफिकेशन है आपकी और किन किन लोगों के संग आपने काम करा? देखिए, ये आपकी मोहब्बत है कि आपने क्वालिफिकेशन पूछी। नाचीज तो तिफले मकतब है, लेकिन फिर भी मैंने एमए हिस्ट्री में किया, एमए पॉलिटिकल साइंस में किया, बीए में मेरे पास हिंदी इंग्लिश लिटरेचर रहा, इंटर में साइंस रही। और ये तो मेरी क्वालिफिकेशन है। नाचीज का नाम मिर्जा हसन अशरफ है। मोहब्बत से लोग मुझे प्यारे मियाँ कह के पुकारते हैं। और इस नाचीज को हिंदुस्तान के एक अजीम बुजुर्ग हजरत कुबरा बाबा सत्तार शाह साहब दुर्वेश ने नजर डाल के अपना बना दिया। और आज मैं उनका सज्जादा नशीन हूँ, बल्कि एक खादिम हूँ जो खिदमत कर रहा हूँ। अब रहा सवाल कि हमारा किन किन लोगों से कांटेक्ट रहा। लगभग बचपने से लेकर के मैं सियासत में रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि जिला मुख्यालय फतेहगढ़ में हमारे वालिद शाह मिर्जा अशरफ अली साहब जफर रहमानी, जो हिंदुस्तान की शख्सियत थे, एक हिंदुस्तान के अजीम ओरेटर से, मजहबी सियासी ओरेटर से, उनके घर मुझे पैदा होने का मौका मिला। हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर हमारे घर आए। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी आए हैं। हमारे यहाँ बाल किशन केसकर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आए हैं। हमारे यहाँ बनारसी दास गुप्ता जो मुख्यमंत्री हुए वो भी आए हैं। रफ़ी अहमद किदवई भी हमारे यहाँ आए। और बड़ी बड़ी जगहों के सज्जादा नशीन और हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा इकराम, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर और हिंदुस्तान के बड़े बड़े कव्वाल हमारे घर ठहरे। तो सियासत और मजहब की गोद में पड़ने के बाद जब मैं कुछ आगे बढ़ा, पंडित मूलचंद दुबे हमारे वालिद को अपने साथ चुनाव में लेके जाते थे। मुझे भी शौक था, मैं छोटा था, मिर्जा साहब का बेटा था, तो मुझे कोई नहीं मना करता था कार में बैठने से। मैं उनके साथ पंडित मूलचंद दुबे के साथ और पंडित रामकिशन सारासूद एमएलए के साथ बचपन में मुझे कार में बैठने का मौका मिला। इंदिरा गांधी 1963 में जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चुनाव हो रहा था, पंडित बाल किशन केसकर जो पंडित नेहरू के नाक के बाल और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, जब वो गल्ला मंडी फतेहगढ़ में आई हैं, उस वक्त दोपहर के टाइम में मुझे मालूम है तखत बिछा हुआ था। 200-300 आदमियों की वहां पर भीड़ें थी। उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रवेश हुआ। हमारे वालिद साहब वहाँ के सब करता धरता थे उस कार्यक्रम के, और कुछ खास लोग भी वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। उस टाइम पर इंदिरा जी बैठी वहाँ, तो मुझे भी पीछे बैठने का मौका मिल गया। किसी ने मुझे नहीं हटाया, क्योंकि हमारे वालिद की वजह से लोग हमारा ख्याल करते थे, वरना मैं तखत के पास भी नहीं पहुंच पाता। मैं बैठा देखता रहा, वो मौका आया। उसके बाद वो चुनाव हुआ। उस चुनाव में डॉक्टर बाल किशन केसकर चुनाव हार गए और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एमपी हुए। उसके बाद अवधेश चंद्र सिंह जी हमारे वालिद के पास आते रहे। जब भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़े, तो उनसे हमें शौक था कि बढ़िया वाला बिल्ला मिल जाए मुझे। वो बिल्ले बहुत से दे जाते थे बांटने के लिए। तो एक दिन वो बिल्ला हमें पसंद आया कि जो वो खुद लगाए हुए थे। हमने ये वाला नहीं, ये वाला हमें दे दो। उन्होंने उतार के मेरे लगा दिया। पंडित रामकिशन सारासूद जब वो जीते थे तो फरकाबाद में एक नारा गूंजा था, एक बात सुनी है क्या भाई क्या, कांग्रेस जीती वाह भाई वाह, ये नारा गूंजा था। और जब पंडित मूलचंद दुबे का इलेक्शन हो रहा था 1962 का, तो दिन भर हम लोग कांग्रेस के दफ्तर में लाउड स्पीकर पे सीखते रहते कि झोपड़ी हो गई, बरगद गिर गया, दीपक बुझ गया, ये लोग हम लोग। और वो पंक्तियां पढ़ते थे कि बात मेरी सुनो हिंद वालों, वोट बैलों की जोड़ी में डालो, हिंद आजाद किसने कराया, किसने माता का बंधन कटाया, उस जवाहर की आज्ञा को पालो, वोट बैलों की जोड़ी में डालो। और एक पंक्ति ऐसी कि कांग्रेस के वोट बकस में, कांग्रेस के वोट बकस में बनी बैल की जोड़ी, अरे उई बक्सा में वोट डारियो जनियो होड़ा होई, और लुटिया कहीं डुबाए न दीजियो बिना तजर्बे वाले, लुटिया कहीं डुबाए न दीजियो बिना तजर्बे वाले,
एमएलए का शौक बहुत है, फिर हाथ मतवाले और चलतू गाड़ी कांग्रेस की जुटी बैल की जोड़ी, कोई बक्सा में वोट डालियो जनियो होड़ा होड़ी, वो माहौल था। वो था। उसके बाद फर्रुखाबाद के जो 2 चुनाव हुए हैं, मैंने विमल तिवारी के चुनाव में भी हिस्सा लिया और ठाकुर महरम सिंह के साथ भी हिस्सा लिया और उसमें भी तकरीरें करी, बराबर हमारा साथ रहा। लेकिन फर्रुखाबाद के पार्लियामेंट के 2 चुनाव ऐतिहासिक हुए। एक चुनाव था डॉक्टर बाल केसकर बनाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिसके इलेक्शन इंचार्ज थे बनारसी दास, जो उस वक्त खाद्य मंत्री थे 1963 में, बाद में वो मुख्यमंत्री हुए। दूसरा चुनाव हुआ चचा खुर्शीद आलम खां का, वो भी एक ऐतिहासिक ऐसा चुनाव हुआ है कि जिसका भी कोई जोड़ ही नहीं। और इत्तेफाक की बात यह है कि चचा खुर्शीद आलम खान ने इस नाचीज को जबरदस्ती अपने जिला मुख्यालय का इलेक्शन इंचार्ज बनाया। बहुत बड़ी बात। और मैंने मना करा, चचा मुझे मत बनाओ, ये वो लोग बनते हैं जो 5 साल खाने पीने के चक्कर में रहते हैं, न मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा। जो कुछ मोहब्बत आप करते हो वो भी लोग खत्म कर देंगे, बड़े बड़े कलाकार लोग हैं। नहीं माने उन्होंने मेरे गलुए पे तमाचा धीरे से मारा, मोहब्बत में। और बेनी बाबू बैठे हुए थे कि अब तुम्हें बनना, बोलो मत, मैं चुप हो गया। रात दिन मैंने बच्चे उनका चुनाव लड़ाया और मेरे वालिद साहब के उस घर के पुराने ताल्लुकात थे, वो बीमार थे, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि जाकर चचा का चुनाव लड़ाओ। 28 दिसंबर को हमारे वालिद साहब का विशाल हुआ जब वो खुर्शीद आलम खान साहब के। और उसी वक्त डॉक्टर नसीम जैनी ने 29 तारीख को सर्टिफिकेट चचा खुर्शीद आलम खान को दिया और हमें कंडोलेंस लेटर हमारे वालिद की मौत पर लिख के फौरन भेजा। उसी वक्त नसीम जैनी साहब जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और वो ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे कि उनके टाइम में जो फर्रुखाबाद में विकास हुआ वो किसी डीएम के नहीं हुआ। आज आपने जो पुरानी बातें बताई उनसे बड़ा तबीयत खुश हुई। ये सब जानकार लोग कौन है? कोई नहीं। अभी हम और बताएंगे। अब रहा चचा खुर्शीद आलम खान की बात बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर एक मसला सबसे बड़ा बात है। हमारा फर्रुखाबाद गंगा जमनी तहजीब का मरकज है, ऐसे मरकज नहीं हो जाता। हमने इस सांप्रदायिक सौहार्द, इंटीग्रेशन, पैट्रियटिज्म के जो पश्चिम को उठाया है, हमने बुजुर्गों से सीखा है। सुल्तान आलम खां के साथ हम जिला सांप्रदायिकता विरोधी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रहे, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी ने अध्यक्ष बनाया। अवधेश चंद्र सिंह, बाबू राजेंद्र सिंह जी यादव, विमल प्रसाद जी तिवारी, अनवार जमील साहब, अनवार खान, ये सब उपाध्यक्ष है, शेर चंद्र गुप्त, और हम जनरल सेक्रेटरी से। पंडित राजकिशोर दुबे नेहरू कॉलेज वाले शिवराम खजांची से, मोरारी लाल तिवारी चेयरमैन फर्रुखाबाद मेंबर थे, नरेश चंद्र अग्रवाल चेयरमैन कायमगंज के जो भूतपूर्व वो मेंबर थे, पंडित ओमकार नाथ दुबे मकरंद नगर जो केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के साले से वो मेंबर थे, नवाब मोहम्मद लियाज साहब मेंबर थे, और जमील अहमद खान चेयरमैन शमशाबाद मेंबर थे, राम अवतार चेयरमैन उस कमेटी के, कमालगंज के वो मेंबर थे। इन सब के साथ हमने काम किया और सुल्तान आलम खान की सरपरस्ती में मैंने बहुत कुछ सीखा। तथा हमने ये देखा जी कि आज भी आपकी जो पुरानी यादें हैं वो बिल्कुल आप दिल में अपने आज भी रखे हुए हैं, और जो आपने बयां करी बहुत अच्छा लगा, तबीयत खुश हो गई। ये थे मिर्जा जी हमारे। एक पॉइंट रह गया है जो चचा खुर्शीद आलम खान की खिदमत क्या है, फर्रुखाबाद सांप्रदायिक सौदा, उसको जरूर आप जगह दें। चलिए बोलिए। हाँ, वो इसलिए नहीं कि मैं अपनी शोहरत चाहता हूँ, बल्कि उस मजीद मकसद जो है और जो इतिहास है वो लोगों तक और नस्लों तक पहुँचे। इंसान का क्या भरोसा, आज है तो कल नहीं, बताइए। और तुम जिस मोहब्बत से हमारे पास आए हो, हम तो बहुत बचते रहे, लेकिन आज आपने हमें कैद कर लिया। फर्रुखाबाद के सांप्रदायिक शौर के अंदर फर्रुखाबाद का हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान के हर हिंदू मुसलमान से अलग है। यहाँ का मुसलमान हिंदुओं के मंदिरों की इज्जत करता है और यहाँ का हिंदू मुसलमान की मस्जिद का इज्जत करता है। कभी भी कोई बात नहीं हुआ, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया, हिंदू मंदिर में नमाज पढ़ने चला गया, लेकिन जब भी कोई बात नेशनल लेवल की आई, कौम की बात आई, हाँ जब भी कोई आई तो उस वक्त यहाँ के हिंदू मुसलमान ने मिल करके हाथ बटाया। जिस वक्त 1988 में ये रामलीला ग्राउंड का परेड ग्राउंड यहाँ के ऑफिसर्स ने देने को मना कर दिया रामलीला परिषद को, उस वक्त 3 लोगों का एक कमेटी बनी थी, जिसमें पंडित राम कृपाल मिश्रा जी,
जो रामलीला परिषद के अध्यक्ष है, बाबू पासीराम जी एक्स MLA कन्नौज, और तीसरे ये नाचीज मिर्जा हसन अशरफ। हम लोग रामलीला संघर्ष समिति के मेंबर बन की हैसियत से उस मैटर को रक्षा मंत्री केसी पंत के तक पहुंचने के लिए हम लोग दिल्ली के लिए प्रस्थान करा, और उसमें हम लोग शीला जी से भी मिले। शीला जी के लिए हमें गर्ग साहब ने एक लेटर दिया था, DM गर्ग साहब ने, वो मैंने उनके हैंड ओवर किया। उसके बाद चचा खुर्शीद आलम खान से हम लोग मिले और कहा कि ये रामलीला का परेड ग्राउंड एक ऐसा मसला है जिसमें हमारी मदद करिए, फर्रुखाबाद की इज्जत का सवाल है, गंगा जमनी तहजीब का सवाल है। तो उन्होंने पूरी दिलचस्पी ली उसमें, और उन्होंने रक्षा मंत्री से अपॉइंटमेंट लिया, और हम तीनों लोग मिले उनसे जाके, और उनसे कहा कि हमने पहले उनसे कहा कि 100 साल से जो हमारे हिंदू भाइयों को रामलीला का ग्राउंड मिलता रहा वो मिलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान भी हर कुर्बानी के लिए तैयार। तो वो मेरा चेहरा देखने लगे। उसके बाद ये हुआ, उन्होंने कहा उसमें बड़ा ब्यूटिफिकेशन हो गया, बहुत पैसा खर्च हो गया। तो चचा खुर्शीद आलम खान ने कहा, पंडित जी मुझे बताइए कितना पैसा खर्च हो गया, मैं भी चेक कर दूं। और आप कमजोर आदमी आदेश नहीं कर रहे हैं, आप श्री रामचंद्र जी महाराज की तरफ देखिए और कुछ मत देखिए। खैर उनका ताल्लुकात से बराबर का मामला था। बहरहाल परमिशन हम लोग लेके आए, और आज भी परेड ग्राउंड रामलीला के लिए मिले। यहाँ का हिंदू भाई दरगाह सत्तारिया अशरफिया से 5 मुहर्रम का ताजिया उठा करके पूरे हिंदुस्तान को कौमी यकजहती का पैगाम देते हैं। जब जब मौका आया यहाँ पर, चाहे बाबरी मस्जिद के लिए हो या कुछ भी के लिए हो, यहाँ के हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को बचाया। मैंने भी यहाँ के ऊपर एक दंगा बचाने के लिए रोहित नंदन DM और होशियार सिंह बलवरिया की मीटिंग में, जब कोयलवाली मस्जिद के ऊपर लोगों ने बम फेंक दिया था, उसमें 5 लोग फर्रुखाबाद के फंस गए थे जो बेगुनाह से काम करा था बाहर के राम भक्तों ने। उसमें महेश दुबे जी का नाम था, उसमें विजय शंकर का नाम था, उसमें अलीगढ़ वाले वार्षणेय जी का नाम था, और उसके अंदर राम सिंह का नाम था, और गोदी जी का नाम था। तो मैंने वहां का बिल्कुल माहौल दंगे का तैयार था। जब रोहित नंदन जी ने मुझसे कहा आप कुछ कहिए, तो मैंने फर्रुखाबाद के इतिहास को बताया। वहां की जो माहौल गर्म हो रहा था, हिंदू मुसलमान टकराव के DM के सामने मारपीट तक का माहौल बना जा रहा था, सबको ठंडा करा। उसमें एक सुझाव दिया, और मैंने सुझाव ये दिया कि 5 हिंदू भाई बेगुनाह है, ये बाहर के लोगों का काम है जिनको हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं। वो यहाँ की जो तहजीब है उसको खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कांड किया। मेरी राय इन 5 हिंदू भाइयों को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए, और अगर दंगा हो जाए तो मुझे बीच चौराहे खड़े हो गोली मार दी जाए। तालियां बज गई और उनको रिहा कर दिया गया, दंगा खत्म हो गया। तो हम लोगों ने जो हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल बनाया, जाने कितनी मिसालें हैं, वक्त नहीं है। वो सिर्फ कोरी बातें नहीं है, कोरा भाषण नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली करके दिखाया है, और हिंदू भाई भी आज भी मेरा साथ देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने आज पुरानी पुरानी बातें बताई। ये थे मिर्जा जी, हमारे मिर्जा हसन अशरफ साहब, जो कि दरगाह सत्तारिया के गद्दी नशीन भी हैं, और इन्होंने आज अपना कीमती वक्त दिया। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत।